हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रियल गैसेस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर एट. और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो रियल गैसेस हैं वो अप्रोच करती हैं आइडियल गैस बिहेवियर को और हमें कंडीशंस बतानी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम एन आइडियल गैस. अब यहाँ पे जो रियल गैस है उसका डेविएशन हम आइडियल गैस से रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग z, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब यहाँ पे जो z है वो होता है हमारे पास v रियल अपॉन v आइडियल. अब यहाँ पे जो आइडियल वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं nRT अपॉन p, यानी कि जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी pv रियल अपॉन nRT. अब अगर हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो यहाँ पे हम v रियल को लिख सकते हैं vm ऑब्जर्व्ड. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे आइडियल गैस प्रेजेंट होती तो उसका 1 मोल हम ले लिया है तो उसके लिए वॉल्यूम हो जाता उसका मोलर वॉल्यूम यानी कि vm. अब यहाँ पे रियल गैस प्रेजेंट है तो vm एग्जैक्टली v रियल के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसको vm ऑब्जर्व लिखा है, यानी कि जो हम ऑब्जर्व करेंगे. सो हम लिख सकते हैं कि जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी वी एम ऑब्जर्व्ड अपॉन आर टी. अब यहाँ पे अगर एक रियल गैस बेसिकली अप्रोच कर रही है एक आइडियल गैस को या उसकी तरह बिहेव कर रही है तो उसके लिए हमारे पास z की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि उसी केस में हमारे पास हम लिख सकते हैं कि जो पी वी एम ऑब्जर्व्ड है वो बराबर हो जाएगा आर टी के, यानी कि अब ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रही है. सो z इक्वल टू 1 ही ऐसा केस है जिस समय रियल गैस आइडियल गैस को अप्रोच करती है या बेसिकली उसकी तरह बिहेव करती है. और इस केस में हमारे पास कोई भी इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. अब ये कंडीशन हमारे पास इस्टेब्लिश होती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. सो हम देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन पे हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है 1 हो जाएगी, यानी कि जो रियल गैस है वो एज एन आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी. अब अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारे रिजल्ट से मैच करता है, सो वो करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.